तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज जो बात करने जा रहा हूँ ऑयल की। तो आज का डेट है 26 अगस्त 2026 का। ठीक है। तो ये एनालाइज होने वाला है सिर्फ गोल्ड के लिए। ठीक है। तो हम है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि यूएस ऑयल है ना, इस टाइम जो ऑयल है इस टाइम है ना, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखा है। तो उस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा। ठीक है। तो ऑयल में जो है ना, मेरा प्रेडिक्शन कुछ इस तरीके से है कि आप देखो, जहां जहां भी एक बड़ा रेड कैंडल दिया है ऑयल ने, ठीक है, एक बड़ा रेड कैंडल दिया है, जहां जहां आप वहां से देखोगे एक पुल बैक जरूर आया है। ठीक है। जहां जहां पर एक बड़ा रेड कैंडल दिया है वहां से पुल बैक जरूर आया है। देखो, इस जगह से ऑयल ने एक बड़ा रेड कैंडल क्लोज किया इस जगह पे। ठीक है। वहां से आप ये देखो, ये ग्रीन कैंडल आया। ठीक है। फिर यहाँ पर एक बड़ा कैंडल क्लोज किया, तो यहाँ से ये एक पुल बैक जरूर आया है। ठीक है। फिर यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल क्लोज किया, थोड़ी देर साइडवेज रहा, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया है। ठीक है। और कुछ पॉइंट्स पर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे कि छोटे छोटे पुलबैक्स आ रहे हैं। ठीक है। और इस जगह से गोल्ड ने फिर से डाउन साइड की ओर रैली स्टार्ट किया है। लेकिन अभी जो ऑयल में मेरा प्रिडिक्शन है वो मेरा $81 के अप्रोक्स था। ठीक है। इसका वीडियो मैं नहीं बना पाया, इसके लिए माफी है। ठीक है। तो क्या है कि है ना, देखो, एक तो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है। ठीक है। एक यूएस ईरान वॉर चल रहा है। ठीक है। और आपके गाजा एंड समवन एल्स जो भी है उधर, ये युद्ध चल रहे हैं। ठीक है। तो अगर इधर से कुछ वार्निंग आती है, ठीक है, तब ये बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनते हैं। ठीक है। और जब इधर से आती है कोई भी वार्निंग एक दूसरे देश के लिए, तो ये छोटे छोटे ग्रीन कैंडल देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दो छोटे छोटे देश आपस में लड़ रहे हैं, इससे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये छोटे देश हैं। छोटे देश से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है रशिया से एंड यूएस से। ठीक है। और ईरान से। यूक्रेन से भी हमें इतना मतलब नहीं है। देखो, ये जो तीन देश हैं, ये तीनों देश एक बहुत बड़े ऑयल के एक्सपोर्टर हैं। ठीक है। तीनों देशों के पास अपना खुद का एक ऑयल का भंडार है। ठीक है। ईरान को नहीं बोल सकते, लेकिन ईरान के पास इजराइल। ठीक है। ये देशों के पास खुद का एक तेल का भंडार है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, अगर इस देश ने कोई भी चेत वार्निंग स्टार्ट की,
या कोई भी वार्निंग थी, तो पूरे ग्लोबल में बहुत बड़ा हो सकता है कुछ भी। ठीक है, अगर यूएस ने कोई भी वार्निंग दी तो ग्लोबल में प्रॉब्लम है। ईरान ने कोई स्टेटमेंट छोड़ दिया, ठीक है, तो पूरी मार्केट में प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन ऑयल जाना कहाँ है? ऊपर। ऑयल लास्ट टाइम 92 93 के आसपास, अप्रोक्स 100 तक गया था। ठीक है, 98 के आसपास, $100 के आसपास गया था। इस बार अगर कुछ भी होता है, ठीक है, इस बार अगर कुछ भी होता है तो ऑयल का जो प्राइस है $114 के अप्रोक्स जाएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो। अगर रशिया एंड ईरान दोनों में से किसी भी एक देश ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, इस चीज को नोट कर लेना, दोनों देश में से किसी भी एक देश ने एक स्टेटमेंट दे दिया कुछ भी, जैसे कि ईरान ने बोल दिया कि स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोज हम बंद कर रहे हैं हमेशा के लिए, कुछ ऐसा स्टेटमेंट, तो ऑयल का प्राइस आपको $114 देखने को मिलेगा। रसिया रशिया ने बोल दिया कि मैं अपना ऑयल का एक्सपोर्ट रोक रहा हूँ। ठीक है, ऑयल एक्सपोर्ट रोक रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चाइना, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सिक्किम, म्यांमार और रसिया के आसपास के जितने भी देश हैं, ठीक है, उन सभी देशों पर मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यूएस ईरान का जो वॉर है, इसमें स्टेट ऑफ हार्मोज का खतरा है अभी। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोज का अभी कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं आया। और रशिया की तरफ से अगर कोई भी एक स्टेटमेंट आता है कि वो अपना एक्सपोर्ट रोक रहे हैं या फिर ऑयल का दाम हम इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी आता है रशिया की तरफ से, या फिर रशिया बोलता है कि यूएस हमारे सैंक्शन अगर कम नहीं करता है तो हम जो एशिया के जो देश हैं, मतलब एशिया टापू के जितने भी देश हैं, उन पर हम तेल की एक्साइज ड्यूटी या कुछ भी बढ़ाता, कुछ भी छोटा सा अगर कुछ भी चेंज करता है तो ऑयल का प्राइस आपको $114 देखने को मिलेगा। 100%, क्योंकि इस टाइम लड़ाई देशों में नहीं है, इस टाइम जो लड़ाई है सबसे बड़ी है वो है ऑयल पर। ऑयल के बिना कुछ नहीं है आपका, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन है, ना ही आप कुछ भी ले लो, सबसे मेन है इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा देशों को जो बहुत बड़ा लॉस झेलने को एग्री कर सकती हैं। तो ठीक है, इस चीज को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ऑयल पर कुछ एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आया है इस जगह, आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आया है पुल बैक के साथ, यहाँ से ये डाउन साइड गया। लेकिन जैसे हम इसको कभी कभी जब मार्केट ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग चलता है,
ठीक है, कुछ इस तरीके से जब मार्केट अपने हायर हाइज पे लगा है और जब कोई ब्रेकआउट आता है, अगर किसी भी जोन का ब्रेकआउट होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, या तो वो फेक होगा या फिर रियल। ठीक है, इस टाइम आप इस ब्रेकआउट को क्या समझोगे, फेक या रियल? यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये सपोर्ट भी बन रहा है इस जगह पे, इस जगह से ये सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, इसको आप फेक ब्रेकआउट बोल सकते हो। ठीक है, फेक ब्रेकआउट। सेम इस जगह से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो आप इसको फेक ब्रेकआउट बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब अपने हायर हाइस पर होता है तो कहीं ना कहीं पे अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करता है। ठीक है, तो इस कैंडल को आप प्रॉफिट बुकिंग समझ सकते हो, इसको प्रॉफिट बुकिंग समझ सकते हो, इसको समझ सकते हो। लेकिन अभी तो ट्रेंड जो है बाइंग साइड का है ना, अगर आप देखोगे तो इस टाइम ट्रेंड अभी बाइंग साइड का है बड़े टाइम फ्रेम पे। ये देखो, इस ट्रेंड लाइन को कितनी बार टच करने की कोशिश किया है और यहाँ पे आगे टच किया है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं एग्जैक्ट बनाऊंगा तो थोड़ा सा आउट हो सकता है, लेकिन ये जोन साइडवेज रहेगा, उसके बाद में ये प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, और ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट। मैं इसको 2 दिन से देख रहा हूँ, ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। इसको मैंने लगभग 6 बजे करीब भी देखा था, तो मैं देख रहा था कि ये लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो मेरे को यहाँ से पता था कि बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अभी का आप स्टेटमेंट देखोगे, आपको मैं दिखाऊं कि सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है रशिया के प्रेसिडेंट सर पुतिन ने। ये देखिए, पुतिन सेट टू प्लान यूक्रेन एक्सक्लेमेशन शीट टॉक्स फ्रूटलेस। ठीक है, मतलब नर्म नर्मता से बात करने के लिए बोला है पुतिन ने। देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी टेंशन इंक्रीज होती है, ठीक है, थोड़ी सी भी टेंशन बढ़ती है यहाँ पर, तो ये ऑयल का प्राइस आपको $114 देखने को मिलेगा। लेकिन बस कोशिश ये है कि अगर किसी का ऑयल में पोजीशन है तो वो $76 तक बेफिक्र रहे। ठीक है, अगर किसी ने बॉटम से पकड़ रखा है, 76 तक बेफिक्र रहे। और अगर किसी को $76 से ट्रेड मिलता है तो वो यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग करने की सोच सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी टेंशन्स बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले नहीं है। जितना प्रॉफिट बुकिंग आना था यहाँ पर आ चुका है। और कुछ यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड, बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, वो फेलियर है, लेकिन कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। आपको दिखाऊं मैं, अगर ये आपको चार्ट कैसा लग रहा है, ये देखो। अगर इसका ये लाइन ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से ऐसे करके इसको मिलाऊं, तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आया, आधे से ही ब्रेक हो रहा है। इन केस ये पैटर्न ऐसे जाकर के ऐसे आया है और यहीं से ये पुल बैक कर दे, तो आप ऐसे करके इसको कप एंड हैंडल नहीं मान सकते इस जगह से। ठीक है, इस जगह से आप लाइन ड्रॉ करो और इसको ऐसे करके यूं कप एंड हैंडल का पैटर्न नहीं दोगे, जब ये यहाँ से अप साइड की ओर निकल जाएगा तब। ठीक है, एंड सेकंड है कि यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा आप ड्रॉ करोगे,
यहाँ तक ऐसे। तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ये फेक ब्रेकआउट हुआ एंड डाउन साइड की ओर। लेकिन मैं इसको समझूंगा कि ये एक पुल बैक है। मेरे लिए ये एक पुल बैक है। आपकी थिंकिंग पे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये एक पुल बैक है। ठीक है। बायर्स को ट्रैप किया मार्केट डाउन साइड की ओर। लेकिन क्या है कि जो मेन बायर है वो इस जगह बैठा हुआ है, इस जगह बैठा हुआ है, इस जगह बैठा हुआ है, और सेम जगह पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहाँ से अपसाइड की ओर निकला तो $92 फर्स्ट उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। वन गो में $92 देखने को मिलेगा। सेकंड गो में 104 देखने को मिलेगा आपको। एंड थर्ड गो में 115। ठीक है। सेम हाई देखने को मिलेगा ये। उसके बाद का जो एनालाइज होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। और इस वीडियो को मैं लॉन्ग टाइम के लिए आपको बता रहा हूँ। इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।